कमाते हैं, न मुक्ति का प्रयास करते हैं, तेषां जन्म निरर्थकम भवति, उनका जन्म निरर्थक होता है, यानी बिना अर्थ का होता है। कहना चाहिए हमें उसको, उसका जन्म व्यर्थ होता है। तथा इयं कर्मभूमि एतादृशानां निष्क्रियाणां भारम वोढुं नेक्षति, नाधन इक्षति, गुण स्वर संधि का इसमें प्रयोग हुआ है। तथा यह कर्मभूमि ऐसे निकम्मों को या ऐसे कर्महीन व्यक्तियों को के भार को ढोना नहीं चाहती है। यह पृथ्वी भी ऐसे मनुष्यों का क्या करना चाहती है? भार ढोना नहीं चाहती है। छात्रः, सभी छात्र कहते हैं, आचार्य ये जनाः जीवने समयस्य सदुपयोगं न कुर्वन्ति ते कां क्षतिम् अनुभवन्ति। आचार्य, जो लोग जीवन में समय का सदुपयोग नहीं करते हैं वे किस क्षतिम, क्षतिम माने काम माने किस, और क्षतिम माने क्षति, अनुभवन्ति, वे किस क्षति का या किस हानि का अनुभव करते हैं। आचार्य कहते हैं, ईदृशान जनान रोचयन्ति न वा कश्चित् आश्रयमेव दातुमिच्छन्ति, दातुम धन इच्छन्ति और आश्रयम धन एव। ऐसे लोग किसी के द्वारा भी पसंद नहीं किए जाते हैं और ना कोई सहारा देना चाहता है। ऐसे लोग जो निकम्मे होते हैं, अपने समय को बर्बाद करते हैं, अपने समय का महत्व नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों को किसी भी व्यक्ति के द्वारा पसंद नहीं किया जाता है और ऐसे लोगों की मदद भी या सहारा देना भी कोई व्यक्ति नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति ऐसे लोगों को सहारा नहीं देना चाहता। जैसे स्कूल, कई बच्चे क्या होते हैं, स्कूल तो आते हैं लेकिन वो ना तो पढ़ते हैं, ना रफ कॉपी पे काम करते हैं, ना फेयर कॉपी पे काम करते हैं। फिर बाद में क्या बोलते हैं, अरे यार मुझे थोड़ी एक दिन के लिए अपनी कॉपी दे दे, मैं कल स्कूल तो गया था लेकिन मेरा काम पूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय को बर्बाद किया। और पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं, अपनी जो भी उनके टीचर ने पढ़ाया है उसको वो समय के अनुसार उनको जैसा लिखना है, रफ में लिखने लायक होता है रफ में लिखते हैं, नहीं होता है तो फेयर में भी लिखते हैं। इस प्रकार से उनका काम बराबर रहता है। ये समय का सदुपयोग करने वाले लोग होते हैं। लेकिन जो मक्कार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अरे यार तू कॉपी दे दे, तू कॉपी दे दे, फिर इस तरह से दूसरों के सामने गिड़गिड़ाएंगे। तो ऐसे लोगों की मदद करने की जो इच्छा होती है वो हमारी ऐसे लोगों की मदद करने की भी इच्छा नहीं होती है। सह यत्रेव गच्छति, ऐसे समय को बर्बाद करने वाले लोगों की बात हो रही है। ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं, सह यत्रेव गच्छति, ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं, ततः एव बहिष्क्रियते सर्वत्र च तिरस्कृतो भवति, वहाँ से ही बाहर कर दिया जाता है और सभी जगह अपमानित होता है। कौन सा व्यक्ति? जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करता है। किम अधिकम, अधिक क्या कहें, पितरौ अपि, ऐसे समय का दुरुपयोग करने वाले बच्चों के या लोगों के माता पिता भी, पितरौ माने पितरौ अपि, माता पिता भी, एतादृशं तनयं न अभिनंदतः, माता पिता भी ऐसे पुत्र को पसंद नहीं करते हैं। का पुनः अन्येषां बंधु बांधवान नाम वार्ता, और फिर दूसरे बंधु बांधवों से की तो हम बात ही क्या करें। अधिक क्या कहें, माता पिता भी ऐसे पुत्र को पसंद नहीं करते हैं और फिर दूसरे भाई बंधुओं की तो बात ही क्या है। अर्थात कहने का मतलब ये है
कि ऐसे व्यक्ति ना तो माता पिता के द्वारा और ना अपने भाई बंधुओं के द्वारा पसंद किए जाते हैं। सभी जगह से वो क्या पाते हैं? अपमान और तिरस्कार पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आप भी क्या करेंगे? एक बार कॉपी दे देंगे, फेयर कॉपी, दूसरी बार दे देंगे, तीसरी बार दे देंगे, चौथी बार तो आप भी बहाना कर देंगे, अरे यार मुझे थोड़ा सा याद करना है। या फिर कह दोगे नहीं मेरा तो काम पूरा ही नहीं है भाई, मैं इस बार तो नहीं दे पा रहा है कॉपी, मैं तो इस बार नहीं दे पा रहा हूँ कॉपी, तो उसकी भी समझ में आ जाता है। छात्रः, सभी छात्र कहते हैं, आचार्य ये जनः जीवने समय से सदुपयोगं कुर्वन्ति। आचार्य, जो लोग जीवन में समय का सदुपयोग करती हैं, तेषां जीवनम कथम भवति, उनका जीवन कैसा होता है। ये बात अब ऐसे बच्चों की हो रही है, ऐसे लोगों की हो रही है जो अपने समय का सदुपयोग करते हैं। हो सकता है ऐसे बच्चे आप ही हों। ये जनः कदापि समयस्य दुरुपयोगं न कुर्वन्ति, सदैव कार्ये संलग्नः तिष्ठन्ति। ऐसे लोग जो लोग कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं, सदा ही काम में लगे रहते हैं, कार्य संलग्नः तिष्ठन्ति, कार्य में लगे रहते हैं। न च परिश्रमात् आत्मानं गोपयन्ति, तेषां सुखेन दुर्बाहो भवति। तो क्या होता है? जो अपने सदैव कार्य में लगे रहते हैं और ना परिश्रम से अपने आप को छिपाते हैं, यानी कामचोर भी नहीं है, उनका सुख से निर्वाह होता है। जो लोग कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं, सदा ही कार्य में लगे रहते हैं और ना परिश्रम से अपना मुंह छिपाती हैं या अपने आप को छिपाते हैं, उनका सुख से निर्वाह होता है, यानी उन्हें हर पग पर सुख की प्राप्ति, सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसा इस वाक्य में बताया गया है। ते यत्रेव गच्छन्ति, और ऐसे परिश्रमी लोग, ऐसे सदुपयोगी लोग, ते यत्रेव गच्छन्ति, जहाँ जाते हैं, तत्रेव माने वहीं, सादरम रक्ष्यन्ते, गृहे बहिश्च सर्वत्रैव समान रूपेण अभिनंद्यते। वहीं अपना जहाँ, ऐसे लोग वे जहाँ जाते हैं वहीं अपने सम्मान की रक्षा करते हैं, घर और बाहर सभी जगह समान रूप से सम्मानित होते हैं। सर्वे एव तेषां सहयोगम इच्छन्ति, सभी उनका सहयोग करना चाहते हैं। तादृशः एव च कर्मवीरः जनः समाजे सर्वत्र समाद्रियन्ते, श्रेष्ठ पदम च लभन्ते। और सभी उनका क्या करना चाहते हैं? सहयोग करना चाहते हैं। और वैसे ही कर्मवीर व्यक्ति समाज में सभी जगह सम्मानित होते हैं तथा ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं। ये बात किन लोगों की हो रही है? ऐसे लोगों की जो सदैव अपने समय का सदुपयोग करते हैं और अपना कार्य समय पर पूर्ण करते हैं। ऐसे लोगों को अगर कभी आवश्यकता पड़ जाती है किसी से मदद लेने की, तो एक मदद करने के लिए उनके जो मित्रगण हैं वो उनको सिर्फ एक प्रश्न लिखना है, लेकिन कम से कम 10 कॉपियाँ उनके सामने आ जाए, हाँ यार तुम मेरे से ले ले कॉपी, मेरी कॉपी से अपना कार्य कर ले, क्योंकि उन्हें सबको मालूम है कि ये बच्चा सदैव अपना कार्य पूर्ण रखता है। कोई विशेष परिस्थिति होगी जिस कारण से इसका काम नहीं हुआ है, तो आज हम इसकी मदद कर देते हैं। छात्रः, सभी छात्र कहते हैं, आचार्य समय से सदुपयोगेन जनः काम उन्नतिं प्राप्नुवन्ति। आचार्य, समय के सदुपयोग से लोग किस उन्नति को प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छा पाठ है ये, और प्रत्येक बच्चे को इस पाठ से क्या लेना चाहिए? सीख लेना चाहिए
और अपने कार्य में निरंतरता को बनाते हुए अपने कार्य में क्या करना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, समय उसको आगे जीवन में सुख, समृद्धि, उन्नति और सम्मान देता है। कहते हैं आज तुम समय की कद्र करोगे, कल समय आपकी कद्र करेगा। शृण्वन्तु अद्य अवधि, अद्य धन अवधि, दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। अद्य धन अवधि, ये पुरुषः जगति प्रसिद्धा अभवन् तेषां जीवनचरित्रस्य अध्ययनेन ज्ञायते यत्ते बाल्यकालात् एव अहोरात्रं कर्मपरायणा आसन्, एकम् अपि क्षणं निरर्थकं नहीं नीतवन्तः। अर्थात शृण्वन्तु माने सुनो। आचार्य कहते हैं सभी छात्रों से, सुनो, आज तक जो महापुरुष संसार में प्रसिद्ध हुए हैं उनके जीवन चरित्र के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वे बचपन से ही क्या करते हैं, दिन और रात कर्मशील थे, अर्थात कार्य करने वाले थे, समय का सदुपयोग करने वाले थे। और क्या करते थे, एकमपि क्षणम, एक क्षण भी, निरर्थकम माने बिना अर्थ का, निर्माने बिना, अर्थकम माने अर्थ, बिना अर्थ का यानी व्यर्थ नहीं बिताया। ऐसे लोगों ने अपने जीवन का एक क्षण भी फालतू में नहीं गवाया, फालतू में या व्यर्थ में नहीं बिताया। कार्यम व साधेयम, या तो कार्य पूरा करूँगा, देहम व पातेयम या शरीर नष्ट कर दूंगा। इत्येव तेषां लक्ष्यम बहु, यही उनका लक्ष्य हुआ। एतस्मात् एव कारणात्, इसी कारण से, अद्यपि माने आज भी, ग्रहे ग्रहे घर घर में, तेषां गौरव गाथा गीयते, उनकी गौरव गाथा गाई जाती है। आदर्श पुरुषाः धन चा मन्यते, और वे आदर्श पुरुष माने जाते हैं। यदि भगवान शंकराचार्य अहोरात्रं परिश्रमं न आकारिष्यत्, समस्ते अपि भारते दिवानिशं न अभ्रमिष्यत्, स्थले स्थले विरोधिनां सिद्धान्तं न अखण्डिष्यत्, तर्हि पुनः भारते वैदिक धर्मस्य प्रचारः न अभविष्यत्। यदि भगवान शंकराचार्य ने दिन रात परिश्रम नहीं किया होता, समस्त भारत में दिन रात भ्रमण नहीं किया होता, स्थान स्थान पर विरोधियों के सिद्धांत का खंडन न किया होता, तो फिर से भारत तो क्या होता, अगर उन्होंने सिद्धांतों का, जो विरोधी हैं उनके सिद्धांतों का खंडन नहीं किया होता, तो फिर से भारत में वैदिक धर्म का प्रचार न हुआ होता। गांधी, सुभाष चंद्रशेखरादयः भारतीयः कठिन परिश्रमेण समयस्य सदुपयोगं कृत्वा गौरांगजनान् देशात् बहिः कृतवन्तः, स्वराज्यं च प्राप्तवन्तः तथा च। और गांधी जी, सुभाष चंद्र, चंद्रशेखर आज़ाद आदि भारतीयों ने कठिन परिश्रम से समय का सदुपयोग करके अंग्रेजों को देश से बाहर किया और क्या किया, स्वराज्य प्राप्त किया। ये जनः क्षणं क्षणं संयोज्य, जो ये छात्रः, जिन छात्रों ने क्षण क्षण माने एक एक
पल को संयोज्य माने जोड़कर विद्या अध्ययने समय से सदुपयोगम कृतवंता, विद्या के अध्ययन से समय का सदुपयोग किया है। ते एव विद्वांसा, वे ही विद्वान। उच्च नागरिकाः, उच्च नागरिक। अधिकारिणः वा, अथवा उच्च अधिकारी हुए। उच्च नागरिक और अधिकारिणः अथवा अधिकारी हुए। जिन छात्रों ने क्षण क्षण को जोड़ करके क्या किया है, विद्या अध्ययन में अपने समय का सदुपयोग किया है, ऐसे ही व्यक्ति या तो विद्वान बने हैं, या तो वो कैसे क्या बने हैं, विद्वान, उच्च नागरिक या फिर अधिकारी हुए। छात्रः, छात्र कहते हैं आचार्यः, आचार्य। प्रकृतिः अपि किं समयस्य पालनं शिक्षयति। आचार्य जी, क्या प्रकृति भी समय का पालन सिखाती है? आचार्य जी कहते हैं आम, हाँ। आचार्यः, आचार्य कहते हैं आम, हाँ। प्रकृतिः अपि, ये जो पैराग्राफ है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनता है, प्रश्न का उत्तर बनता है। प्रकृति धन अपि, प्रकृति भी। समय से पालनम, समय का पालन। कार्यपरायणताम एव उपदिशति निरंतरम। हाँ, प्रकृति भी सदा समय का पालन और कार्य में लगे रहने का ही उपदेश देती है। प्रकृतौ यावन्तः पदार्थाः सृष्टाः सन्ति ते सर्वे अपि अहोरात्रं संलग्ना एव दृश्यन्ते। प्रकृति में जितने भी पदार्थ उत्पन्न हैं वे सभी दिन रात कार्य में लगे हुए दिखाई देते हैं। सूर्य चंद्रमाभ्याम आरभ्य कीट पतंग पिपलिका पर्यन्तं सर्वे अपि स्व स्व व्यापारे व्यापृतः विलोक्यन्ते। सूर्य, चंद्रमा से लेकर कीट पतंगा चींटी तक सभी अपने अपने काम में लगे हुए देखे जाते हैं। अतः माने इसलिए प्रकृत्याः अपि इयमेव शिक्षा दीयते, प्रकृति भी यही शिक्षा देती है। यत् माने कि न ही केनपि, कि किसी को भी समय से अनुपयोगः कर्तव्यः इति, किसी को भी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अतः इसलिए अस्माभिः, हम सभी को आलस्यम विहाय, आलस्य को छोड़कर सर्वदा धन एव, वृद्धि स्वर संधि का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। सर्वदैव अर्थात सर्वदा एव समयस्य सदुपयोगः कर्तव्यः, सदा ही समय का सदुपयोग करना चाहिए। न तो कदाचित एकम अपि क्षणम व्यर्थम यापनीयम, ना कि हमें अपने एक क्षण को भी, बल्कि कभी भी एक क्षण को भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। यथोक्तम, यथा धन उक्तम, यथा माने जैसा, उक्तम माने कहा गया है, जैसा कि कहा गया है। ना कार्य कालम अति पातयेत, ना माने नहीं, कार्य कालम माने कार्य का जो काल है, समय है। कार्य अति पातयेत, ना कार्य कालम अति पातयेत, कार्य में समय अधिक नहीं लगाएं, अर्थात समय का जो फिजूलपन है, जो फालतूपन है, वो हमें नहीं करना चाहिए। कार्य में समय अधिक ना लगाएं, जितने समय की आवश्यकता हो उतने समय में ही हमें कार्य को संपन्न कर देना चाहिए। अर्थात किसी भी कार्य को करने में व्यर्थ का जो या अधिक समय है उसे नहीं लगाना चाहिए, कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करना चाहिए।